बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है। संभल में मिलावट खोर पकड़े गए और 54,000 लीटर नकली घी जब्त हुआ है। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर सप्लाई किया जा रहा था इसे। देसी घी के नाम पर इसकी बिक्री हो रही थी और पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिता और बेटे समेत 5 लोग इस मिलावटखोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। तो देखिए, त्योहारी सीजन है, ऐसे में आपके घर तक आने वाला जो मावा है, घी है, पनीर है, दूध है या जो भी खाद्य सामग्री है, वो मिलावटखोरों से होते हुए आप तक अगर पहुंचती है तो ऐसे में आपकी सेहत के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपका देसी घी कहीं नकली तो नहीं, इस बात की पुष्टि जरूर कीजिए, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी के नाम पर ये जो सप्लाई की जा रही घी की जो पूरी की पूरी खेप है वो बरामद हुई है। उत्तरकाशी के धराली में अब तक आपने जो देखा वो तबाही का सिर्फ एक पहलू था, लेकिन असल तस्वीर इससे कहीं ज्यादा भयावह, कहीं ज्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली है। हालात ऐसे हैं कि धराली अब एक डरावने मंजर में तब्दील हो चुका है। उत्तरकाशी के धराली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। ऊंचे ऊंचे मोबाइल टावर जमींदोज हो रहे हैं। पूरा इलाका अब वीरान और सुनसान नजर आ रहा है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ मलबा और सिर्फ खामोशी और कोने कोने में सिर्फ तबाही नजर आ रही है। धराली में कुदरत की ये मार इतनी भारी पड़ी है कि लोग अब यहाँ से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। कई लापता हो गए। जो बचे उनका रेस्क्यू किया जा चुका है। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन चुनौती अब भी बरकरार है, क्योंकि धराली अब भी अपनी बर्बादी के जख्म समेटे उम्मीद में है। तिहाड़ जेल में 2 कैदियों की मौत हो गई। सीवर की सफाई के दौरान अचानक से यह हादसा हुआ और हादसे को लेकर अब तिहाड़ प्रशासन सख्त है। हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही लापरवाही पर अफसरों पर गाज गिरेगी। जो अफसर इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर गाज गिरेगी। सीवर की सफाई के दौरान बताया जा रहा है कि हादसा हुआ, 2 कैदियों की मौत हो गई। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पश्चिमी यूपी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई जिलों में बारिश का पानी भर चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर आ गए, जिससे सड़क से गुजर रही बैलगाड़ी देखते ही देखते में सैलाब में डूब गई। सिर्फ सवार शख्स ही बचा। ऐसी ही तस्वीर मुरादाबाद के दूसरे इलाके से सामने आई, जहां लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। वहीं बाढ़ की वजह से नदी पर बना पुल का हिस्सा सैलाब में बह गया, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। यूपी के बिजनौर में भी आई बाढ़ से पुलिस लाइन की नई बिल्डिंग में पानी भर गया। लोगों ने आरोप लगाया कि नदी के तट पर पुलिस लाइन का निर्माण किया गया, जहां जब भी बाढ़ आती है पानी भर जाता है। इसलिए लोगों ने प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए हैं। और बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने व्यापारी को गोली भी मारी। व्यापारी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस की टीम बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो एक बार फिर से सुशासन पर उठते सवाल, अपराध को लेकर, क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर एक बार फिर से बिहार में एक और नई वारदात। बिहार के सारण में बदमाशों से एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। 2 कुख्यात बदमाशों के पैर में इस दौरान गोली लगी है। 1 लाख का इनामी बदमाश घायल हुआ है। घायलों समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 5 बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए। 1 लाख का इनामी बदमाश इस दौरान घायल हुआ। 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। यूपी के सहारनपुर में यूपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट मां शाकंभरी विश्वविद्यालय पर एक बार फिर जलभराव की समस्या सामने आई है। भारी बारिश के चलते विश्वविद्यालय परिसर पानी में डूब गया। हालत इतनी खराब हो गई कि कुलपति बाई विमला को शुक्रवार को आवास से बाहर निकलने के लिए ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूनिवर्सिटी में ड्रेनेज सिस्टम सही न हो पाने के कारण इसके कई ब्लॉक में जलभराव हो गया है। परिसर में पानी का स्तर घुटनों तक पहुंच गया है, जिससे विश्वविद्यालय की प्रशासनिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं।
तेज बारिश के कारण कुलपति और कुल सचिव के आवासों के चारों तरफ जलभराव हो गया है। वीसी के आवास के साथ अन्य अधिकारियों के घरों में भी बारिश का पानी घुस गया। विश्वविद्यालय कर्मचारियों में इस समस्या को लेकर रोष है। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया ये आधुनिक परिसर हर बारिश में घुटनों टेक देता है। Z News।